कैसे हो आप? उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत ही बढ़िया और अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो मैं क्या ना आज ना सुबह थोड़ा जल्दी उठ के, क्योंकि मुझे दिन में बहुत सारे काम करने थे, तो मैंने सारे काम में फ्री हो गई हूँ सारे कामों से, जितने भी मेरे काम थे सुबह सुबह के रूटीन के। तो अभी ये टाइम हो रहा है, मतलब 2:30 बजे का कुछ ऐसे टाइम है, क्योंकि मुझे आज है ना घी निकालना था। काफ़ी टाइम से जो क्रीम रखी हुई थी ना, तो वो क्या ना इकट्ठी हो रही थी। तो मेरे को था कि सर्दियों में एक मतलब सबसे बड़ी मतलब मुसीबत लगती है क्रीम निकालना, कि बहुत मुश्किल से इसमें घी निकलता है अभी सर्दियों के टाइम पे। गर्मियों में तो फटाफट आ जाता है, पर सर्दियों में मेरे से ना होता ही नहीं है ये काम। तो मैंने सोचा चलो ठीक है आज कर ही लेते हैं। और आज मतलब ऐसा दिन था, मतलब मैं जो काम कर रही थी ना वो बिगड़ते जा रहे थे। ऊपर से वीडियो का कुछ हो नहीं रहा था, क्योंकि क्या है ना, मतलब क्योंकि क्या है ना ऑनलाइन क्लासेस चलने लग गई है, तो सुबह सुबह उसकी ऑनलाइन क्लासेस चलती है, तो फिर मेरा क्या है ना शूट करना बिल्कुल नहीं होता है। वीडियो कैसे बनाऊँ, क्योंकि मोबाइल मेरे पास एक ही है, क्योंकि पापा चले ही जाते हैं जॉब पे। अब मेरा मोबाइल में इसकी ऑनलाइन क्लास के लिए मैं रख देती हूँ, तो ये पढ़ाई करता रहता है उस टाइम पर। वो उसका टाइम होता है कुछ 10 से और मतलब 11:15 बजे तक, कुछ ऐसे टाइम होता है उसका। और वही हमारा काम होता है किचन से फ्री होने के बाद में जो काम होता है। अब उस टाइम पे कुछ हो नहीं पाता है, तो अभी थोड़े बहुत टाइम तक देखती हूँ कैसे क्या करती हूँ मैनेज में अपना काम। तो सुबह मैं जल्दी उठ गई ना, उसके बाद में फिर मैंने जितना मेरा खाने बोने का काम था वो मैंने सारा किया। फिर क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस चली तो मैंने मोबाइल रख दिया था, और फिर उसके काम में जितना बाकी काम था ना मैं काम करके फ्री हो गई थी। फिर खाना वाना खाया किया, जिसमें फिर है ना टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था। तो फ्री होते होते फिर मेरे को ना मतलब 2:30 बज गए थे। तो मैंने सोचा चलो ठीक है आज सोएंगे नहीं, आज जो मेरा पेंडिंग काम है ना तो वो मैं कर लूँगी। तो मेरा घी निकालने का काम है, तो फिर मैं एक पूरी क्रीम लेके मैंने घी निकालने के लिए रख दिया। और बाकी के जितने मेरे पास 2 बाउल में दूध रखे होते ना, तो मैंने क्या ना उनकी भी क्रीम निकाल ली है, कि साथ के साथ है ना इन सब की क्रीम निकाल के जब निकाल ही रहे ना, तो फिर वो फिर 1-2 दिन की फिर इकट्ठी करनी पड़ेगी बाद में, तो साथ के साथ उनकी भी निकाल के उनका भी निकाल लूँगी। तो मेरे पास जो वो बिलोनी टाइप होती है ना छोटी वाली, तो वो रखी हुई थी, तो इस बार मैं उससे निकालूंगी। पर इससे निकाला ना आप मानोगी नहीं, मेरे को कम से कम 1.5 घंटे से तो ज़्यादा ही लग गया घी निकालने में। इतनी ज़्यादा परेशान हो गई थी, मेरे हाथ दर्द करने लग गए थे, पर घी निकल नहीं रहा था। और एक साइड पे मैंने है ना जो मेरा दूध था ना, तो इसमें क्या ना 2 किलो दूध था, तो वो मुझे अगले दिन है ना गाजर का हलवा बनाना था, तो मैंने उसके लिए ना तोड़ने के लिए वो दूध नहीं रख दिया था। और फिर मैं टीवी देखती देखती मैंने क्या ना इसको एक मतलब 1.5 घंटे तक कुछ ऐसे किया, और मेरा दूध रखा रहा। 1-2 बार मैंने बीच में आके देखा, पर क्या हुआ उस टाइम पे तो दूध चिपका नहीं। और फिर जैसे कि मैं काम से मैं थोड़ा बहुत फिर लग गई ना, थोड़ी बहुत देर मैंने आके नहीं देखा लास्ट में, तो पूरा दूध चिपक के ऊपर आ गया। पूरी दूध में से स्मेल आने लग गई, मतलब नीचे नीचे से काफ़ी सारा चिपक गया था। तो मैंने चिपका सारा निकाल दिया, कर दिया, फेंक दिया। मैंने बर्तन रख दिए सिंक में, और जो ऊपर का था ना पर थोड़ा कलर चेंज हो गया था उसका, तो मैंने कटोरे में निकाल के रख दिया है। और फिर मेरा क्या ना घी निकल गया था, तो मैं अंदर आई ना तब मेरे को पता चला ये सब कि मेरा जो दूध था वो जल चुका है। मेरे को इतना दुख हुआ, मतलब इतने टाइम को आप लोगों को पता होगा कि मतलब मावा बनाने में कितना टाइम लगता है, तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। फिर मैंने इतने बर्तन जल गए थे, इतने बर्तन इकट्ठे हो गए थे बहुत सारे, तो फिर वो मैंने सिंक में डाल दिए थे। फिर मैंने जो मेरा काम था थोड़ी दुखी हो गई, मैंने कहा चलो ठीक है अब घी का काम कर लेंगे, ये थोड़ा अच्छे से करेंगे। तो जितना घी था ना काफ़ी सारी मलाई इकट्ठी हो रही थी, तो काफ़ी सारा घी निकला था। तो फिर अब इसका जो बाकी का दूध था ना, तो मैंने सोचा इसको छान के, और इसका जो मतलब दूध काफ़ी सारा है तो इसे फेंकने कहाँ जाऊँ, या गाय वाय को देने का भी नहीं होता, तो किसका है ना मावा बना लेंगे। काफ़ी अच्छा लगता है इसका मावा, मैंने एक बार पहले बनाया था। पर क्या हुआ, जैसे मैंने इसको कढ़ाई में डाला, गैस पे रखा ना, तो ये ऊपर से फट गया। मुझे आज ऐसा लग रहा था कि मेरी किस्मत में आज ना दूध का है ही नहीं, कि दूध से कुछ भी बनाऊंगी तो चीज़ खराब होएगी सही। ऊपर से वो दूध जल गया, मावा बना रही थी जो, ऊपर से ये वाला दूध फट गया। इतने बर्तन इकट्ठे हुए थे जले हुए, मैंने वीडियो बनाई नहीं, और ना आप लोग बोलते कि दी आपके साथ आज हो क्या रहा है। तो मेरे को इतना टाइम लगा बर्तन वगैरह क्लीन करने में, सारा काम करने के बाद में फिर मैंने बर्तन क्लीन किए। मतलब मैं ना 3 बजे से कुछ ऐसे बैठी ना, तो मेरे को टाइम हो गया था, मतलब 8 बज गए थे, जहाँ तक मैं दूध से, मावे से, इन घी से, इनसे फ्री नहीं हो पाई थी मतलब। और मेरी कमर की हालत ऐसी हो गई थी कि मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ, मैं 2 मिनट खड़ी नहीं रह सकती हूँ, पर काम करना था तो इस चक्कर में फिर अभी मैंने ये रख दिया ना इसके ऊपर। तो थोड़ी देर के बाद में ये फट गया था, और जो कटोरे में था ना वो ब्राउन, तो वो मावा रखा हुआ था, तो मावे को मुझे देखूंगी कुछ करूंगी उसका। तो फिर अब मैंने ना घी को रख दिया है गैस पे, जो मैंने बाउल बनाए थे ना, तो ये घी था, तो घी अच्छे से हो गया था, तो ये भी हल्का सा नीचे से चिपक गया था। पता नहीं क्या हो रहा है, मैंने इतना ध्यान दिया,
पर इसमें स्मेल नहीं आ रही, बस घी में क्या है ना थोड़ा हल्का फुल्का चिपकने में बिल्कुल स्मेल नहीं आती, बस हल्का फुल्का नीचे से क्या तो ब्राउन हो गया हूँ तो चिपक के पापड़ी निकल गई थी। पर फिर भी खैर थोड़ा सा जल ही गया। दुख बहुत हो रहा था कि आज पता नहीं काम के ऊपर क्या काम बिगड़ रहे हैं मेरे। तो वो दूध था जो मैंने कढ़ाई में रखा था अभी थोड़ी देर पहले, तो वो फट गया था। तो उस दूध को तो फिर क्या करूँ, फिर फेंकना ही पड़ा, कहाँ क्या करूँ फिर मैं। तो वो दूध तो फिर मैंने क्या ना छन्नी में छान के उसको जो पानी पानी था ना वो निकाल दिया, उसका जो जो भी मलाई वगैरह जो भी थी ना उस वाली दूध की, तो उसको मैंने छान के ना एक कटोरी में रख लिया ताकि उसको गाय को डाल दूँगी, क्योंकि प्योर दूध नाली में नहीं फेंक सकते। तो फिर ये मावा था तो मैंने इसको कढ़ाई में डाल दिया है। काफ़ी स्मेल आ रही थी इसमें, पर मावा फेंक नहीं सकते कि मतलब इतना सारा दूध था और कहाँ क्या करूँ, 2 किलो दूध था। तो मैंने यूट्यूब वगैरह पे देखा कहीं पे, तो उसमें था कि जो स्मेल वाले दूध होते हैं तो उसमें थोड़ी इलायची कूट के डाल दे, और जो थोड़ा जो हमारे पास जो क्या बोलते हैं उसे कड़ी तेज पत्ता होता है ना मसाले वाला, तो फिर वो वाला मैंने डाल दिया था, जिससे स्मेल काफ़ी हद तक चली गई थी। फिर मैं चलो ठीक है इसका मावा ही बना लेते हैं। तो फिर ऐसे तो गाजर के लिए खोया बनाना था इसका, पर फिर लास्ट में क्योंकि गाजर में डालती तो पूरी गाजर ख़राब हो जाती, तो फिर मैंने क्या ना मतलब इसमें ना चीनी डाल के और इसकी मैंने ना मिठाई मतलब मावा बना के मैं कटोरे में डालूंगी, ताकि खाना होगा ना तो इससे ही खा लेंगे। गाजर का हलवा कल बनेगा क्योंकि पापा आज गाजर लेके आएंगे जो, फिर तो उसके लिए दोबारा से मैं मावा वापस मुझे खोया बनाना पड़ेगा। मेरा घी जहाँ तक गर्म हो गया था थोड़ा सा ठंडा हो गया, और जो ये पहले वाला मैंने थोड़े दिनों पहले मैंने घी निकाला था तो उस टाइम पे इतना सारा घी निकला था। ये बन्नी काफ़ी बड़ी है, मुझे लगता है शायद 5 किलो तक कुछ ऐसे होगी ये। तो वापस और घी निकल गया तो मेरी आधी बन्नी हो गई है ये कुल मिला के। 1-2 बार और निकलेगा ना जिसमें पूरी बन्नी फुल हो जाएगी ये। तो एक खुशी हो रही थी चलो घी इकट्ठा हो गया, तो एक दुख हो रहा था मतलब इतने काम करते करते भी काम बिगड़ते ही जा रहे हैं मेरे। और फिर क्योंकि पापा का आने का टाइम हो गया था तो मैंने एक साइड पे गैस पे मैंने क्या ना गर्म पानी रख दिया था, क्योंकि उनके आते ही काम आएगा वो। तो उनके आते ही मैं जस्ट वापस से ना मेरे को खोया रखना है दूध के लिए। तो फिर क्योंकि पापा है ना आ ही गए थे तो मैंने वापस जो दूसरी वाली भगोनी है ना तो उसको मैंने वापस साफ़ कर लिया था बड़ी वाली को, और उसमें क्या ना दूध डाल के वापस उसे भी तोड़ने के लिए रख दिया था कि जहाँ तक सोएंगे करेंगे ना वहाँ तक टूट जाएगा वो। तो 8 बजे रख ले खाना, तो 2 घंटे लगे थे, 10 बजे तक कुछ ऐसे वो तैयार हो गया था। और मेरे आज बिल्कुल हिम्मत नहीं थी कि सब्जी बनाओ कुछ बनाओ, तो क्योंकि पापा भी बोल रहे थे कि बता दे कुछ हेल्प करने वाली हो, तो पर उनसे भी क्या बोलूँ मैं, क्योंकि मेरे हाथ से काम बिगड़ रहे हैं आज तो फिर मैंने बोला मैं सब्जी तो नहीं बनाऊंगी, रोटी फटाफट बना के रख दूंगी। तो सुबह क्या है ना दाल बनाई थी, तो दाल के साथ हम लोग पराठे काफ़ी अच्छे से खा लेते हैं, बहुत ज़्यादा पसंद है सबको। तो अभी है ना पराठे बना लूँगी मैं, जो क्या त्रिकोण वाले होते हैं तो वो पराठे बना के और सब ये वाले खाएंगे, सब्जी कुछ नहीं बनाऊँगी। उस टाइम पे मेरी हालत ऐसी हो रही थी मैं बता नहीं सकती हूँ, क्योंकि पापा को पता है मैं थोड़ी थोड़ी देर के बाद में बैठ रही थी। मतलब 3 बजे से इंसान 8 बजे तक खड़ा रहेगा तो उसकी हालत तो परमानेंटली है कि ख़राब होनी है। तो साथ के साथ मैं इस बार ना दूध को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी, साथ के साथ चलाती ही रहूँगी कि इस बार दूध मुझे चिपकाना नहीं है, क्योंकि बहुत सारे काम आज मेरे ख़राब हो गए। बर्तन इतने इकट्ठे हो गए, जो आपको सामने बास्केट दिख रही है ना बर्तन की, तो ये अभी शाम के बर्तन है जो मैंने को इतने सारे, क्योंकि घी के बर्तन थे। इसके अलावा जो दूध फटा तो उसके बर्तन थे। इसके अलावा जो मैंने स्टार्टिंग में खोया बनाया था मावा के लिए तो उसके बर्तन थे, वो चिपक गया था, तो उसके इतनी मुश्किल से तो बर्तन साफ हुए थे। पर खैर कोई बात नहीं, तो बीती हुई बातें, खैर निकल गया ये टाइम। पर दुख बहुत हुआ कि सारा काम बिगड़ गया, इतनी देर से लगी हुई थी मैं, इतनी मेहनत से सुबह जल्दी सी के लिए मैं फ्री हुई थी कि फ्री होके दिन में जो काम है ना तो वो सारा काम कर लेंगे। फिर लास्ट में मेरा खाना बन गया था, खाना बनने के बाद में फिर हम खाना वाना खा के फ्री हो गए थे। फिर क्योंकि पापा आ गए थे हेल्प करवाने के लिए, क्योंकि मेरी बहुत बुरी वाली हालत ख़राब हो गई थी, तो उन्होंने बोला कि चलो मैं तुम्हारी हेल्प करवा लेता हूँ, क्योंकि पापा बहुत हेल्प करवा लेते हैं मेरी बहुत सी बार। तो ऐसे मेरे से होता नहीं है ना, मैं तब उनसे बोलती हूँ, वरना मैं कभी उनसे कुछ काम के लिए नहीं बोलती, क्योंकि किचन का काम है मेरे हिसाब से मैं करती रहती हूँ। पर आज मेरे बस में बिल्कुल नहीं था। तो वो दूध था ना तो उनको वो हिला रहे थे, क्योंकि मेरे से एक जगह खड़ा खड़ा काम हो नहीं रहा था। तो जो बर्तन रखे हुए थे ना अभी थोड़े शाम को मैंने साफ़ किए थे, तो वो वाले बर्तन थे। तो फिर मैंने सोचा इनको रख देते हैं, क्योंकि अभी दोबारा जो खाना खाया ना तो उसके भी बर्तन थे, तो वो साफ़ करूँगी तो उनको रखेंगे कहाँ पे। तो फिर ये वाले बर्तन तो मैं क्या ना स्टैंड में लगा दूंगी, और दोबारा जो बर्तन साफ़ करूँगी ना तो फिर वो इस वाली बास्केट में रख दूंगी। और अभी तो ये वेजिटेबल लेके आए तो उनको वॉश करना है, तो एक से बढ़ के एक टेंशन लगी हुई है कि काम से आज तो फ्री होना ही नहीं है।
मेरा जितना बर्तन का काम या जितनी मेरी किचन की क्लीनिंग थी तो वो क्लीनिंग मैंने कर ली। और मैंने क्योंकि पापा से बोल दिया कि चलो ठीक है अब आप चले जाओ बाहर, क्योंकि वो भी दिन भर काम करते तो थकान उनको भी हो जाती है, तो ज़्यादा काम उनको भी नहीं बोल सकती कि आप करो। खैर हमारा तो ठीक है, आज थोड़ी तबीयत ऐसी है तो कल वापस ठीक है, कल आराम कर लेंगे। तो फिर मैंने उनको भिजवा दिया था और मैं करने लग गई शाम के बर्तन। तो ये शाम के बर्तन थे, थोड़े से ही थे क्योंकि खाने पीने के थे ना, तो वही थे। बाकी के सारे मैंने पूरे क्लीन करके सारे मैंने जो स्टैंड था उसमें मैंने रख ही दिए थे। अब लास्ट था कि बर्तन साफ़ हो गए तो पूरे सिंक को मेरे को क्लीन करना था, क्योंकि अब मेरे को वेजिटेबल वॉश करूँगी ना, तो मैं क्या ना अब सिंक क्लीन करके शाम को क्लीन होता ही है, हमेशा सब्जी हमारे शाम को आती है। तो वापस वही हुआ था, मुझे हंसी चल रही थी कि मतलब मैंने उनसे बोला था कि सब्जियां ख़त्म हो गई तो आप सब्जियां लेके आना, तो गए सब्जियां लेने थे। सब्जियां खैर लेके आए थे इस बार, पर 1-2 सब्जियां लेके आए थे और उसके अलावा बाकी के आप जानते हो उनको वही है, बस फ्रूट लेके आई है। बाकी के जितने थे उतने आपको बस फ्रूट ही दिखेंगे। तो इसमें क्या है ना, जो शकरकंदी थे तो आपको पता है शकरकंदी हम लोगों को बहुत पसंद है, जब सब्जी आती है तो साथ में शकरकंदी तो आती ही है। तो इसमें सब्जियों में कुछ नहीं था, बस एक वो क्या बोलते हैं इसे ग्रोसरी, क्या मुझे नाम भी नहीं आ रहा इसका। तो एक तो वो थी जो मतलब क्या हरी गोभी थी ना, तो वो वाली थी। और इसके अलावा कद्दू लेके आए थे सब्जियों में और टमाटर था। इसके अलावा तो वही अदरक जो गाजर सब्जियों की मैंने बोला था उनसे कि हलवा बनाएंगे तो गाजर लेके आना, पर गाजर काफ़ी कम 1 किलो लेके आए थे और मावा इतना सारा था। तो अब 1 किलो और थोड़ी सी गाजर और मंगवाऊंगी तभी मैं हलवा बनाऊंगी, अगले दिन बनेगा मेरा हलवा। और जहाँ तक कि मावा था तो ये बन के इस बार काफ़ी अच्छे से बन के रेडी हो गया था, बिल्कुल नहीं चिपका था। तो वापस दोबारा बर्तन हो गए तो उनको मैं आराम से बाद में क्लीन करूँगी। और मेरा दूध था जो दूध भी अच्छे से उबल गया है। तो बस अब सोने का टाइम है, इस टाइम तक टाइम हो गया था 10:30। और वैसे तो हम लोगों का टाइम सोने का टाइम रूम में चले जाते हैं 9:30 बजे तक कुछ ऐसे, पर आज तो हद हो गई है टाइम की। तो बहुत बुरे तरीके से थक चुकी हूँ। तो बस आज की वीडियो तो इतनी सी ही थी। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।